एक ऐसी स्कीम जहाँ पर मैच्योरिटी के बाद आपका जो पैसा है वो वापस मिलता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो मंथली पेंशन है वो भी यहाँ पर जो है वो आपको मिलता रहता है। यानी कि इस स्कीम में आपका जो रिटायरमेंट है वो भी प्लान हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स है वो भी शानदार देखने को मिल जाएंगे। इस स्कीम के बारे में शायद ही किसी को पता होगा इंडिया में, तो इस वीडियो को, इस स्कीम को जो है वो आप मिस मत करना। इस स्कीम की पूरी डिटेल्स के लिए हमारा ये वीडियो जो है वो अंत तक देख लीजिए। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जो हम स्कीम के बारे में बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में। आज हम इस प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को जो है वो फुल डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, यहाँ पर ओल्ड एज इनकम को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम है उसे लॉन्च किया। ये स्कीम दूसरे स्कीम्स जैसे नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन ये जो स्कीम है वो काफी ज्यादा अलग है दूसरे गवर्नमेंट स्कीम से। और अगर आप यहाँ पर 40 प्लस की अगर आपकी एज है और अगर आप यहाँ पर यूथ हो इस देश के, तो ये जो स्कीम है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, वो बन सकती है। तो इस स्कीम को पूरा जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए आइए जानते हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में। ये जो स्कीम है वो 2017 में जो है वो लॉन्च की गई थी। ये स्कीम जो है वो LIC है वो रेगुलेट करती है, यानी कि यहाँ पर LIC का नाम सुनकर यहाँ पर आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो सवाल था उसका जो जवाब है वो अपने आप जो है वो मिल गया है। अगर हम बात करें जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब उसका जो यहाँ पर पीरियड था वो था 31 मार्च 2020 तक, लेकिन यहाँ पर ऑन पब्लिक डिमांड यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2020 से यहाँ पर जो एक्सटेंड कर दिया इसका पीरियड, और वो बन गया अब 31 मार्च 2023 तक। यानी कि यहाँ पर आप अभी फिलहाल जो है वो आप इस स्कीम में जो है वो निवेश कर सकते हो। अगर हम बात करें मैच्योरिटी पीरियड की, तो यहाँ पर 10 साल का हमें मैच्योरिटी पीरियड मिल जाता है। यानी कि अगर हम आज 2022 में अगर निवेश करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पैसा है वो 10 साल तक जो है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि 2032 तक हमारा जो पैसा है वो लॉक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट यहाँ पर इस स्कीम का बता दूं कि यहाँ पर अगर आप 2022 में यहाँ पर जो है वो निवेश करते हो तो यहाँ पर 2032 तक आपका जो पैसा है वो तो लॉक हो ही जाएगा, लेकिन वो 10 सालों के लिए यहाँ पर जो आपका पेंशन है वो मंथली आता रहेगा। यानी कि जब तक 10 साल जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको जो पेंशन है वो मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 10 साल खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो अचीव हो जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या होगा, आपके जितने भी पैसे यहाँ पर आपने निवेश किए थे वो सारे पैसे जो है वो आपको वापस मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको 10 साल तक जो है वो पेंशन मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ही आपका जो 10 साल यानी कि मैच्योरिटी पीरियड अचीव होगा तब आपका जमा किया हुआ पैसा जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं अब इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर हम बात करें इसके करंट इंटरेस्ट रेट की, तो वो चल रहा है 7.4% पर एनम। अब अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अब आप यहाँ पर कौन सा मोड ऑफ पेंशन चूज करते हो, अब उस पर डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। अगर आप यहाँ पर मंथली पेंशन का ऑप्शन चूज करते हो तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा 7.4%। अगर हम बात करें अगर आप एनुअली पेंशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा 7.66% का। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन सा मिल जाता है ताकि हम मंथली पेंशन भी चूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो एनुअली पेंशन भी जो है वो चूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पर जो भी आपका पेंशन आपको मिलेगा तो वो जो पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन वो जो टैक्स है वो हमारे टैक्स स्लैब पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है या फिर 5 लाख तक है तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा, और यहाँ पर आपको कोई भी जो TDS है वो डिडक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला। तो हमें इस स्कीम में यानी कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में हमें जो टैक्स बेनिफिट्स है वो भी मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें यहाँ पर लोन फैसिलिटीज है वो कैसी मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप 2022 में जो है वो स्कीम में निवेश करते हो तो 2022 से अगर हम 3 साल गिने तो 2023, 24 और 25, यानी कि 2025 के बाद यहाँ पर आप जो लोन फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हो। यानी कि लोन फैसिलिटी को जो है वो अवेल करने के लिए आपका जो इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन है वो 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए जो वो एलिजिबल हो पाओगे। अब यहाँ पर मेन सवाल यह उठता है कि आप जो है वो कितने अमाउंट तक जो है वो लोन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। तो यहाँ पर आपकी जितने भी निवेश की अमाउंट है उसका जो 75% है उस पर हमें जो लोन है वो मिल सकती है। लेट्स से यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए जो है वो निवेश किए, तो मुझे यहाँ पर लोन के तरीके में यहाँ पर मुझे 7.5 लाख रुपीज जो है वो मुझे देखने को मिल जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो लोन फैसिलिटी अवेल करने की जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो 3 साल के बाद जो है वो आप उसे अवेल कर सकते हो, उससे पहले आप लोन फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। तो हमने लोन फैसिलिटीज के बारे में जो है वो पूरी यहाँ पर जो जानकारी है वो हमने हासिल कर ली है। तो
तो आइए कुछ जानकारी जो है वो पेंशन से रिलेटेड हम ले लेते हैं। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो ये जो जानकारी है वो आपको जरूर जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम पेंशन की बात करें तो इस स्कीम में आपको जो पेंशन है वो 4 तरीके से मिल सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और चौथा है एनुअली। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपने एक बार जो चूज कर लिया तो फिर वो जो है वो आप बदल नहीं सकते। तो लेट्स से यहाँ पर मुझे जो है वो मंथली पेंशन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर डाल दिए। ड्यूरेशन मैंने रख दिया यहाँ पर 10 साल। तो यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरी वो बन जाएगी ₹1,62,162 रुपीज़। वहीं पर अगर मैं बात करूं मुझे जो पेंशन है वो एनुअली चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रख दूं मुझे एनुअल पेंशन चाहिए 12,000 रुपये। अगेन यहाँ पर मुझे जो ड्यूरेशन है वो मैंने 10 साल कर दिया और यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बन जाएगी मेरी 1,56,658 रुपीज़। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर आपको पैसा जो है वो कितना निवेश करना होगा। देखिए ये अब जो है वो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ पेंशन कौन सा है, मंथली है, यहाँ पर सेमी एनुअली, एनुअली या क्वार्टरली है, और आपकी जो रकम है पेंशन की वो कितनी है। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपने एक बार जो चूज कर लिया मोड ऑफ पेमेंट वो फिर आप जो है वो यहाँ पर जो है वो बदल नहीं सकते। यानी कि स्कीम में आपको पेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो लमसम अमाउंट है वो जो है वो निवेश करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम पेंशन की, तो मैक्सिमम पेंशन जो है वो आप ₹9,250 तक जो है वो हासिल कर सकते हो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम में ₹15 लाख तक की जो है वो कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर पिछला एग्जांपल ले तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये के लिए मंथली पेंशन के लिए यहाँ पर मैंने ₹1,62,162 रुपीज़ जो यहाँ पर जमा किए थे वो मुझे 10 साल के बाद जो है वो मुझे वापस मिल जाएंगे। लेकिन यहीं पर जो है वो चीज़ खत्म नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्लियरली दिखा दिया कि मिनिमम यहाँ पर पेंशन के लिए यहाँ पर आपको कितना मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करना होगा और मैक्सिमम यहाँ पर पेंशन के लिए आपको यहाँ पर जो है वो कितना अमाउंट पे करना होगा। अब ये जो चार्ट है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो इसको एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप कोई भी इंडियन सिटीजन हो तो यहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी यहाँ पर जो एज है वो 60 साल या फिर उससे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है वो निवेश कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि ये जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर जो है वो बनाई गई है। तो अगर आप यहाँ पर इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप वो भी जो है वो करवा सकते हो। यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर आप इस स्कीम में निवेश कैसे करोगे। तो ये जो स्कीम है वो रेगुलेट की जाती है बाय LIC। तो आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर इसकी ऑफलाइन एजेंट या फिर यहाँ पर ऑफिस में जाकर भी यहाँ पर जो ये जो स्कीम है उसमें जो है वो निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस स्कीम में जो फ्री मैच्योर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको या फिर अपने लाइफ पार्टनर को जो अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाते हैं तो यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड 10 साल का उसको यहाँ पर कंप्लीट किए बिना ही जो है वो आप यहाँ पर जो अपना पैसा है वो वापस निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पेनल्टी है वो 2% की लगेगी, यानी कि आपके पास जो पैसा है वो 98% ही आएगा। और वहीं पर अगर हम मान लेते कि अगर यहाँ पर सब्सक्राइबर थे इस स्कीम के, उसकी सडन डेथ हो जाती है तो जितना भी सारा पैसा है इंटरेस्ट के साथ जो है उसके नॉमिनी की जो है वो उसको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आप रिटायरमेंट अपना प्लान करना चाहते हो, आपको कोई ऐसी स्कीम चाहिए जो कि सेफ हो और इंटरेस्ट रेट भी अच्छे दे और मंथली पेंशन भी दे, और फिर जो आपने जमा किया हुआ पैसा है वो आपको 10 साल के बाद वापस मिले, तो शायद ही ऐसी कोई स्कीम जो है जो इस वर्ल्ड में बनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को लॉन्च करके आपका ये जो ख्वाब है उसे पूरा कर दिया है। तो फिर देर किस बात की कर रहे हो, आप इस स्कीम में जो है वो आज से ही जो है निवेश अपना जो है स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर उससे पहले डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो अपने रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिएगा। अगर इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंड चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी हमारे तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।